हेलो एवरीवन। मैंने अपने पिछले क्लास में आपको शक्ति, सत्ता और प्रभाव, पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की परिभाषाएं बताई थी और यह बताया था कि शक्ति के क्या स्रोत हो सकते हैं, सत्ता के क्या स्रोत हो सकते हैं और प्रभाव किन स्रोतों पर निर्भर करता है। आज अपने इस व्याख्यान में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन तीनों के बीच संबंध और समानताएं, इक्वलिटीज़ और असमानताएं क्या क्या हैं, इनइक्वलिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। तो शक्ति की परिभाषा देते हुए यह कहा जाता है कि शक्ति वह क्षमता है जो अपने एक विभिन्न प्रकार से दूसरे व्यक्ति या समूह को प्रभावित करती है। यानी कि ऐसे भी शक्ति की परिभाषा या पावर की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि दूसरों को नियंत्रित करने और उनसे अपना मनचाहा व्यवहार कराने और उन्हें मनचाहा व्यवहार करने से रोकने की जो सामर्थ्य या योग्यता या एबिलिटी है उसे हम शक्ति कह सकते हैं। अब हम आते हैं सत्ता पर, यानी कि ऑथोरिटी पर। शक्ति की तरह सत्ता भी राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह कहा जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की यह कुंजी है। इसे पॉलिटिकल सिस्टम की आत्मा कहा जाता है। सत्ता की परिभाषा देते हुए यह कहा जाता है कि सत्ता वह अधिकार है जो कि शक्ति के प्रयोग को वैधानिकता देती है। यानी कि सत्ता वह अधिकार, अब जब एक संगठन में एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देता है तो उसके आदेश देने के अधिकार को हम लोग सत्ता या ऑथोरिटी कह सकते हैं। एक छोटी सी परिभाषा हेनरी फ्योल की मैं आपको बताती हूँ। हेनरी फ्योल ने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। Authority is the right to give orders and power to enact obedience। इस प्रकार किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सत्ता या ऑथोरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं प्रभाव या इन्फ्लुएंस की परिभाषा पर आती हूँ। प्रभाव या इन्फ्लुएंस यह भी शक्ति से मिलती जुलती ही अवधारणा है। कभी कभी तो प्रभाव शक्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभाव की परिभाषा देते हुए हेराल्ड लॉसवेल ने कहा है कि प्रभाव किसी व्यक्ति की या समूह की वह क्षमता है जो दूसरे व्यक्तियों से उनका काम करवा सकती है या कर्ताओं के बीच जो संबंध जिससे व्यक्ति प्रभावित होते हैं उसे हम प्रभाव की परिभाषा के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि यह हम सब जगह असमान रूप से बटा रहता है। यह हमारे राजनीतिक जीवन का एक तथ्य कहा जाता है और यह कहा जाता है कि प्रभाव वैसे हो सकता है या प्रभाव के वो स्रोत हो सकते हैं जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति ज़्यादा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा ज़्यादा हो, व्यक्तित्व अच्छा आकर्षक हो, तो ये सब प्रभाव के माध्यम हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताई शक्ति, सत्ता और प्रभाव की परिभाषा और अब मैं यह बताना जा रही हूँ आपको कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर हो सकता है। जैसे कि शक्ति और सत्ता में जहाँ तक समानताओं की बात होती है तो शक्ति और सत्ता दोनों ही किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं और दोनों में एक इक्वलिटी यह भी है कि शक्ति के द्वारा ही सत्ता प्राप्त होती है। और जहाँ तक अंतर की बात है हम यह कह सकते हैं कि शक्ति व्यक्तियों, समूहों और भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता है या आदेश देने की क्षमता है, लेकिन सत्ता शक्ति प्राप्त होने पर ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये शक्ति और सत्ता में समानता होने पर भी उनमें अंतर है। अब मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि शक्ति और प्रभाव, पावर एंड इन्फ्लुएंस में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। जहाँ तक समानताओं की बात है तो शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं।
जब दोनों औचित्यपूर्ण हो जाते हैं तभी वे प्रभावशाली हो जाते हैं। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं और शक्ति और प्रभाव एक व्यक्ति में भी हो सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार दोनों में समानता है, पर दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। जैसे हम यह मान सकते हैं कि शक्ति बहुधा दमनात्मक होती है, लेकिन प्रभाव दमनात्मक नहीं होता। शक्ति एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट या स्वतंत्र तत्व है, जबकि प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। शक्ति को बहुत बार अप्रजातंत्रात्मक भी माना जाता है, लेकिन प्रभाव को ऐसा नहीं माना जाता। तो ये था शक्ति और प्रभाव के बीच में समानता और अंतर। अब हम यह जानेंगे कि प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और सत्ता ऑथोरिटी के बीच क्या संबंध है। इन्फ्लुएंस और ऑथोरिटी के बीच क्या संबंध है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि प्रभाव और सत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दोनों के बीच काफ़ी अंतर है। प्रभाव या इन्फ्लुएंस एक गतिशील, अनिश्चित और अस्पष्ट उपलब्धि है। इसलिए राजनेताओं को देखिए आप, ये हमेशा अपने प्रभाव को सत्ता के रूप में बदलते रहते हैं। इसलिए प्रभाव का स्वाभाविक परिणाम क्या होता है? ऑथोरिटी। प्रभाव और सत्ता में अंतर को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है, लेकिन सत्ता प्राय उसी समय तक रहती है जिस समय तक उसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रभाव स्थायी रहता है, लेकिन सत्ता अस्थायी है। प्रभाव सत्ता के बिना भी रह सकता है, प्रभाव के बिना सत्ता नहीं रह सकती। जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डाला जाता है तो वह आवश्यक रूप से सत्तापूर्ण नहीं होता। प्रभाव डालते समय व्यक्ति को समझाया बुझाया जा सकता है और उसे सुझाव दिए जा सकते हैं, और प्रभावित व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है। सत्तापूर्ण जब संबंध स्थापित होते हैं तो उस समय अधिकारी और अधीनस्थ संबंधों की उत्पत्ति होती है, और सत्ता या ऑथोरिटी प्रभावित व्यक्ति अपने समस्त विकल्पों में केवल उसी को चुनता है जो औपचारिक रूप से उसका उच्च अधिकारी होता है। तो इस प्रकार प्रभाव और सत्ता एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और प्रभाव स्थायी है जबकि सत्ता का रूप हमेशा बदलता रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।